माँ बॉडी हर बार आग लगाती है। अच्छी बात है चली गई तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं इसको लेके। यही बात तुम्हें सबको समझाने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अर्शी, आओ बैठो। क्या हुआ? गॉड, नॉट अगेन झनक। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब इस घर की हर सुबह की शुरुआत झनक के नाम से होगी क्या? एग्जैक्टली अर्शी, यही बात तो मैं भी बोल रही थी। आजकल सुबह सुबह इस घर में भगवान का नाम जपना छोड़ दिया है लोगों ने। अब तो झनक देवी की आरती होती है बस। और अब शुभ और तनुजा क्या ही बोले जब ये उनके घर की रोज की नाटक हो गई है। वहीं अनी और अंजना झनक की लिखी चिट्ठी पढ़ रहे हैं। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, हो सके तो आप मेरे हालात समझिएगा। वो नाराज तो नहीं होंगे ना मुझसे? और अपू दी का ख्याल रखिएगा। मुझे क्षमा कीजिए झनक। अनी, अब क्या हुआ? अर्शी, झनक शायद घर छोड़कर जा चुकी। चली गई तो बहुत अच्छी बात है, बला टली हमारे घर से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में डिस्कशन हो ही क्यों रहा है। वैसे भी आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। अब जबरदस्ती थोड़ी उसे रोक सकते थे। काम हो गया और वो अपने रास्ते पर निकल गई। इतनी बड़ी खबर सुन के आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? झनक को ढूंढने। अनी, अगर कल रात तुम्हें नींद नहीं आई है ना, तो मैं भी कोई चैन की नींद नहीं सोई हूं। अगर तुम झनक को ढूंढने गए तो हमारा जो बचा खुचा रिलेशन भी है ना, वो भी आज खत्म हो जाएगा और ये हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन होगी। और अब अर्शी अनी को रोकने की कोशिश में तो लगी है कि वो फिर से झनक के पीछे उसे ढूंढने ना निकल जाए। पर अब अर्शी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। झनक को यहाँ से जाना था, लेकिन इस तरह नहीं। अभी भी इस घर में उसके बहुत सारे काम बाकी है और उसे पूरा किए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकती। मैं वो सब नहीं जानना चाहती। उसके काम है ना, वो देख लेगी। तुम्हें क्या है? तुम एक और कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। अर्शी, मैं तुम्हें 5 साल का बच्चा लगता हूँ। अनी, आज मैं सबके सामने तुम्हें ये क्लियर कर देती हूँ और आप भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये झनक को ढूंढने गया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ, शायद हमारे लिए वही अच्छा होगा। तुम अपनी जिंदगी जियो, अपना रास्ता देखो, और मैं भी वही करूंगा। और अब अनी का सब्र टूट सा गया और सबके सामने अब ऐलान कर ही दिया है कि वो क्या चाहता है। अर्शी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता और तुम्हें खुश रखना अब मेरे हाथ में भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है? रोज सुबह तुम्हारा एक ही नाटक है। अरे क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हो या नहीं? अनी, तुम्हारी हरकतों ने ना हमारा सर झुका के रख दिया। फिर वही बात। अरे और क्या देखना बाकी रह गया है? माँ, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मैंने पहले भी कहा है और फिर से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखा? हाँ हाँ, आज हमने इसे इस काबिल जो बना दिया। इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, अच्छी जिंदगी दी, कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी तुम्हारे सामने। और आज तुम हमें, इस घर को, इस परिवार को छोड़कर जाना चाहते हो? क्यों? उस लड़की के लिए? बाबा, आप रहने दीजिए। आपने मुझे पाल पोस के बड़ा नहीं किया है। हाँ, पैसे खर्च किए, इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अगर किसी ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, मेरी परवरिश की है, तो वो है बड़ू और जेठू, दादू भाई और ठाम्मी। और यहीं आकर अब अनी अपने परवरिश की भी बोझ शुभो और तनुजा के कंधों से उतार दिया। उनकी पैसों को तो बस एक इन्वेस्टमेंट बता डाला। अनी, शांत हो जा बेटा। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तू बैठ आराम से। और वो लड़की अगर चली गई है तो इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? हाँ,
आज नहीं तो कल तो उसे जाना ही था। और हो सकता है उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो। नहीं ठाम्मी, बस ये कह देने से नहीं चलेगा। झनक मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? क्यों? तुम कौन हो? तुम्हें बताकर जाना इतना जरूरी क्यों है? अर्शी, तुमसे बेहतर और कौन जानता है? तुम चाहते क्या हो अनी? मैं चाहता क्या हूं? जो मैं चाहता हूं वो तुम मुझे दोगी बिना सवाल किए? नहीं ना? मुझे बहस नहीं करनी है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे जाना है। अनी तू कुछ भी बोलता जाएगा। अरे अर्शी, तेरी क्या लगती है, इस परिवार की क्या लगती है, सब भूल गया तू? नहीं ठामी, मैं नहीं भूला, लेकिन एक इंसान बिना किसी रीजन हर्ट होकर इस घर से चला जाएगा, वो भी तो ठीक नहीं है ना। और आज अनी शायद अब किसी का भी नहीं सुनने वाला। सारे रिश्ते को वो दाव पर लगा दिया है झनक के खातिर। माँ, आपके हाथ में चिट्ठी क्या है? चिट्ठी छोड़ के गई है क्या वो फिर से? हाँ लाल, अगर नाटक जारी रखना है तो एक हीरोइन की जरूरत होती है ना। अब हीरोइन चिट्ठी लिखकर नहीं जाएगी तो ड्रामा कैसे होगा? यही तो तरीका है सबको बताने का कि आओ मुझे ढूंढो। बिपाशा, तुम जब भी बोलोगी हमेशा टेढ़ा ही बोलोगी। तुम्हें झनक में कभी कुछ अच्छा नजर नहीं आता? बूढ़ा माँ, उस अच्छी लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब भी हम उसमें अच्छाइयां ढूंढे क्योंकि आपका मतलब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अर्शी, तुम बड़ों मां से इस तरह बात नहीं कर सकती। उम्र और तजुर्बा ये दोनों में तुमसे आगे हैं। और ये जैसे चाहे मुझसे बात कर सकती हैं। उस लड़की को अपने सर पर बिठा के रख सकती हैं। ये अच्छे से जानती है ना अनी कि तुम में और उसमें क्या रिलेशन है, तुम्हारी क्या इक्वेशन है, फिर भी ऐसा बोलेंगी। लेकिन मैं पलट के कुछ नहीं कह सकती, बस पपेट बन के इनके इशारों पे नाचती रहूं। और अब अनी समझ गया कि उसकी वजह से आज उसकी बड़ों माँ को भी बेइज्जती झेलनी पड़ी है। आज सबके सामने अंजना की इतनी बेइज्जती हो रही है, पर कोई पलटकर जवाब नहीं दे रहा, उनका बेटा लाल भी नहीं। और अनी, तुम्हें कोर्ट जाना है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर के केस में ऐसा फंसाऊंगी ना तुम्हें कि अर्शी, कि क्या? जाओ अनी, मुझे ये सब करना ही नहीं है। इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूं कि सुधर जाओ, क्योंकि अब मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे भी जाना होगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, हरगिज नहीं। अनिरुद्ध, आई एम वार्निंग यू, इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे तुम। बाबा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। कि आप मुझे ऑर्डर्स देंगे और मैं यस बाबा करके आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। तो अब अनी शुभो को भी आईना दिखा दिया कि उसके मन में उनके लिए भी क्या इज्जत रह गई है, और सभी चौंक जाते हैं अनी की इस बर्ताव से। अनी, जो लोग दिमाग से पागल होते हैं ना, उन्हें भी इतनी समझ होती है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन अनी बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? अर्शी तुम्हारी बीवी है, तुम इसे छोड़कर उस लड़की के पीछे भागे जा रहे हो? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक लौता बेटा मुझे जिंदगी में ऐसे दिन भी दिखाएगा। पर अब अनी तनुजा से कुछ नहीं कहता, एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि आवेश में आकर उसने बहुत कुछ बोल दिया है जो अब तक उसके अंदर कैद पड़ा था। घुटन सी थी उसे। इन सब की बातें और आदतों ने आज अनी को मजबूर कर दिया है। पर अब अर्शी भी समझ गई कि अनी अब वाकई में उसका नहीं रहा। पर अब अनी कहाँ और कैसे जाएगा झनक को ढूंढने ऐसी परिस्थितियों के बीच, जहाँ उसे इतना तो पता है कि वो मुंबई के लिए रवाना हुई है,
तो क्या अनी रोक पाएगा झनक को जाने से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद? ये देखना बाकी है। तो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की अपडेट्स, क्योंकि आज अर्शी ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया तो है अनी को फंसाने का, लेकिन क्या ये कोई असर करेगा अनी पर, ये देखना बाकी है।